पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। तहरीक इंसाफ का शिरकत का फैसला। फहरिस्त तैयार। 14 अरकान इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत करेंगे। तख्त बड़ी रेफरेंस अदम हाजिरी पर मलिक रियाज अली अहमद मलिक के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत का आइंदा समात पर मुल्जमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नैब को मलिक रियाज और साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मजबूत शवाहिद मिल गए। बहरिया टाउन के सैकड़ों अकाउंट्स, गाड़ियां और जायदादें मुंजमद। मफरूर मुल्जमान को वतन वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू। और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। लीगी कायद ने दीन इस्लाम के फरोग के लिए जाकिर नाइक की खिदमात को सराहा। दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा। हम दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दिन 11 बजे होगा। इन कैमरा बैठक में अस्करी क़यादत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने के लिए बड़े फैसले मुतवक्के। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती पर इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत का ऐलान। शेख वकास अकरम कहते हैं किसी भी ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। जिस ऑपरेशन की हिमायत अवाम करेंगे वही मुअस्सर होगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने कहा कोशिश है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ईद से पहले बन जाए। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल बानी की रिहाई है। पीटीआई का सोशल मीडिया विंग दहशतगर्दों की हिमायत में मुहिम चला रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का इल्जाम। कहा अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे की नहीं अगवान बाशिंदों की बेदखली की फिक्र है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। लगता है भारतीय मीडिया को पहले से हमले का पता था। इंसदादे दहशतगर्दी की मद में वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कितना फंड दिया, कितना खर्च हुआ, सारा हिसाब किताब होगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2010 से 2024 तक के फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। लकी मरवत, खैबर और टांक में दहशतगर्दों के हमले नाकाम। 2 अहलकार जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशंस। लकी मरवत, करक और मियांवाली के पहाड़ी इलाकों में कलदम टीटीपी के कैंप तबाह। अपर लोअर जनूबी वजीरिस्तान और टांक के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। बानी पीटीआई से मुलाकातों की दरखास्तें। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की केसेस यकजा करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच बनाने की हिदायत। जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर मुराद सईद, हम्माद अजहर और फरूख हबीब इश्तिहारी करार। वासिक कयूम और राजा बशारत समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। जेआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम के अरकान को 18 मार्च को फिर तलब कर लिया। शेख वकास अकरम, हम्माद अजहर, जुल्फी बुखारी और मियां असलम इकबाल भी शामिल। अलीमा खान को 19 मार्च को पेश होने की हिदायत। सानिया जाफर एक्सप्रेस के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम। FIA ने मुल्जिम को बनी गाला से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम हैदर सईद सोशल मीडिया पर कलदम तंजीमों की हिमायत और तशहीर में भी मुलव्विस निकला। कराची में एक और बड़ी डकैती। कोरंगी में डाकुओं ने 2 ताजिरों से 25 लाख रुपए छीन लिए। मज़ाहमत पर फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया। घोटकी में रुकन सिंध असेंबली जाम मेहताब पर हमला। मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन। मुल्जिमान के घरों को मिसमार करके नजरे आतिश कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। गुजरांवाला में SHO और खातून वकील का झगड़ा। पुलिस ने वकील और अहले खाना पर मुकदमा दर्ज कर लिया। वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। पुलिस हमारी साथी की दरखास्त वसूल नहीं कर रही, वकला का इल्जाम। पाकिस्तान की मुआशी बहाली का IMF का एतराफ। स्टॉक मार्केट में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 2 माह बाद 1,16,000 पॉइंट्स की हद बहाल। यमन पर अमरीकी तैयारों की बमबारी में अमवात 53 हो गए। हुसियों का भरपूर जवाब। अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमरीकी हुकाम का 11 ड्रोन मार गिराने, 1 मिसाइल समुंदर में गिरने का दावा। अमरीकी तैयारों की बमबारी से हुसियों की तहवील में मौजूद बरतानवी बहरी जहाज को नुकसान।
कराची में आसमान पर शहाब साकिब का खूबसूरत नज़ारा। रात 2:43 पर टूटते तारे की वीडियो वायरल। माहिर फल्कियात के मुताबिक शहाब साकिब से ज़मीन को कोई खतरा नहीं होता। और T20 सीरीज में वापसी का मिशन। ग्रीन शर्ट्स की डुनेडन में डेरे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टाकरा कल होगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। अब इंडस्ट्रियल एरिया में परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। 6 घंटे बाद काबू पाया गया। फैक्ट्री का एक हिस्सा शदीद मुतासिर, करोड़ों रुपए का नुकसान। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। कराची में आसमान पर शहाब साकिब का खूबसूरत नज़ारा। रात 2:43 पर टूटते तारे की वीडियो वायरल। शहरियों ने मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। यमन पर अमरीकी बमबारी का जवाब। हूसियों के अमरीकी बहरी जहाज पर ड्रोन और मिसाइल हमले। अमरीकी फौज को यमन पर एक और हमले की तैयारियां मुअत्तल करना पड़ी। यमन से आने वाले 11 ड्रोन मार के आए। एक मिसाइल समुंदर में गिर गया। तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी हुक्काम का दावा, यमन पर एक बार फिर बमबारी। हूसियों की तहवील में मौजूद बरतानवी बहरी जहाज को नुकसान पहुंचा। जाँ बहक अफराद की तादाद 53 हो गई। यूक्रेन जंग रोकने का मिशन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रूसी हममनसब को फ़ोन करेंगे। रूस के ज़ेरे कब्ज़ा ज़मीन और एटमी पावर प्लांट्स बातचीत का हिस्सा। जंग रोकने के लिए मखसूस असासे रूस और यूक्रेन में तकसीम हो सकते हैं। ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अदालती अहकामात मुस्तरद। ट्रंप इंतजामिया ने एलियंस एनिमीज एक्ट पर अमल दरामद शुरू कर दिया। वेनेजुएला के जराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद मुल्क बदर। एल सल्वाडोर की जेलों में मुंतकिल। अदालत ने 14 रोज के लिए कानून पर अमल दरामद से रोका था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी शैन बैत के सरबराह रोनन बार को हटाने का ऐलान। सिक्योरिटी इदारे के सरबराह का वज़ीर आज़म का फैसला मानने से इनकार। चंद ज़रूरी जिम्मेदारियां पूरी करने से पहले ओहदा नहीं छोड़ सकता। तलबीब में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। T20 सीरीज में वापसी का मिशन। ग्रीन शर्ट्स ने डुनेडन में डेरे डाल लिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टाकरा कल होगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।